अयोध्या में काली मंदिर के महंत भारती जी पर बलात्कार का आरोप जो लगाया गया है, उनके ही मंदिर के अंदर दुकान करने वाले फोटोग्राफर द्वारा उसकी जांच योगी सरकार से मैं संत सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक के तौर पर अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो जांच है वो उस शिकायतकर्ता की होनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर ये बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। मंदिरों पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करने के जो ये जघन्य अपराध चल रहे हैं, इनमें बहुत बड़ा हाथ बाद में निकलता है। शिकायतकर्ता किसी न किसी प्रलोभन के अंदर आकर के किसी न किसी ऐसी लोभ वाली स्थिति में आकर के, क्योंकि महात्मा के ऊपर और कोई आप क्या आरोप लगा सकते हैं, और ये एक ऐसा आरोप है जिसमें सभी उस महात्मा का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन संत सुरक्षा मिशन परिवार उस हर ऐसे महात्मा के साथ खड़ा है जो दोषी नहीं है। हाँ, अगर आपकी जांच में महात्मा दोषी मिलता है तो ज़रूर हम कानून का सम्मान करते हैं। कानून के हिसाब से सख्त सज़ा दी जाए, और अगर वह आरोपी षड्यंत्रकारी निकलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन गिरफ्तारी जांच के बाद हो। क्योंकि महात्मा का पूरा जीवन पब्लिक की भलाई करते करते जो मान सम्मान, जो मर्यादा, जो सम्मान महात्मा ने कमाया है, वो जैसे ही मीडिया ट्रायल होता है और जैसे ही पुलिस की गिरफ्तारी होती है, उसका मान सम्मान खत्म हो जाता है। तो महात्माओं के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि महात्माओं का कोई परिवार तो होता नहीं है, आप सभी उनके परिवार हैं। आपका तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है उस जगह के अंदर, लेकिन महात्मा अपनी गुरु परंपरा से उसको सींचता है, मेहनत करता है, उस स्थान को बनाता है, और वो सब आपके प्रयोग में आता है। महात्मा तो वहाँ पर अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है, आपके भले के लिए भजन करता है, आप सबको आशीर्वाद देता है, ताकि हमारा समाज, हमारे धर्म के लोग सुखी और संपन्न हों। ये हर महात्मा की धारणा रहती है, क्योंकि उनका परिवार तो आप सब लोग हैं, और आप अगर छोटे से प्रलोभन के लिए उनके मान सम्मान से और उनके जीवन भर की जो तपस्या है उसको इस तरीके से धूमिल करते हैं, तो आप वास्तव में ही नरक कहें या उसको घृणित घटना कहें, उसके भागी हो जाते हो। महात्मा हमेशा आपकी भलाई चाहता है, आपके बच्चों की भलाई चाहता है, आपकी तरक्की चाहता है, और वो जिस जगह को सजाता संवारता है उसको भी आप ही लोग प्रयोग करते हैं। तो मेरी सरकार से अपील है कि सबसे पहले जांच उस व्यक्ति की कराई जाए जो शिकायत करता है, और अगर उस जांच में महात्मा दोषी मिलता है तो महात्मा को सज़ा दी जाए, और अगर महात्मा दोषी नहीं मिलता है तो शिकायतकर्ता को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पिछले दिनों
हमारे सामने बहुत सी ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें महात्मा का कोई कसूर नहीं था। बाद में उनको बरी कर दिया गया, लेकिन जो उनका मान सम्मान, उनकी मर्यादा, उनका तपस्या जो धूमिल हुई, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसका खामियाजा, उस मान सम्मान को कौन लौटाएगा उस संत के को? इसी बात पर मुझे एक घटना याद आ गई। बहुत पुरानी जापान की घटना है। एक महात्मा जी एक कुटिया में रहते थे। सारा गांव, सारे लोग महात्मा जी को बड़ा मानते थे, बड़ा मान सम्मान करते थे। महात्मा जी को बहुत अच्छा कहते थे कि ऐसा महात्मा कहीं नहीं है हमारे गांव जैसा। सिलसिला चलता रहा, उनकी अच्छाई चारों तरफ फैलती रही। सभी उनकी बात मानते थे, सभी उनका सम्मान करते थे। अब गांव के अंदर एक घटना घटती है। एक लड़की गर्भवती हो जाती है और उस लड़की को एक बच्चा पैदा हो जाता है। कुंवारी लड़की थी। अब वह लड़की, जब उससे पूछा जाता है ये किसका बच्चा है, तो वह लड़की महात्मा का नाम ले देती है। महात्मा का नाम लेते ही सारा गांव, सारे लोग उग्र हो जाते हैं और महात्मा जिस झोंपड़ी में रहता था उस झोंपड़ी में आग लगा देते हैं। महात्मा के ऊपर ईंट पत्थरों से हमला कर देते हैं और उस बच्चे को महात्मा की तरफ फेंक देते हैं कि ये संभालो अपने पाप को। महात्मा इतने लोगों को क्या जवाब देता, क्या सफाई देता? है या नहीं है, इसकी जांच तो लोगों को करनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने कुछ नहीं किया और महात्मा के ऊपर हमला कर दिया। महात्मा ने उस नए जन्मे बच्चे को सीने से लगाया, उठाया और परमात्मा का धन्यवाद किया। जो ईंट पत्थर उनके ऊपर बरस रहे थे उनसे खून टपकने लगा, उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। महात्मा परमात्मा का धन्यवाद करने लगा कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तूने ही तो मुझे मान सम्मान दिया था और आज तू ही मुझे अपमान दे रहा है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक मैं अकेला था, अब मेरे पास मेरा साथी, मेरा सहयोग करने के लिए ये बच्चा आपने भेज दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे गांव ने उसकी महात्मा की झोंपड़ी जला दी, महात्मा को बुरी बुरी गालियां दी और महात्मा को जूते चप्पल पत्थरों से पीटा। जब उस लड़की ने यह सब कृत्य होते हुए देखा तो उस लड़की ने धीरे से अपने पिताजी को बुलाया और बोला कि मैंने तो ये झूठ बोला था, ये बच्चा तो फलां लड़के का है, महात्मा का नहीं है। महात्मा ने ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो उस लड़की के बाप ने कहा कि तूने महात्मा का नाम क्यों लिया? उसने कहा मैंने बचने के लिए लिया, ताकि क्योंकि महात्मा को तो सब सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं, आदर करते हैं। हो सकता है महात्मा को तो ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगे लोग, और मैंने महात्मा का नाम ले दिया। अब तो उस व्यक्ति को बड़ा पछतावा हुआ। उसने चिल्ला के सब लोगों को रोका, बोला कि भाई ये तो ये लड़की ने जो बताया है फला फला लड़का है, उसका बच्चा है, उसने ये कृत्य किया, महात्मा जी ने नहीं किया। अब तो वो सभी लोग महात्मा जी के पैरों में माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और हमें माफ़ कर दो। महात्मा जी ने फिर परमात्मा का धन्यवाद किया। हे परमात्मा, अभी तो लहूलुहान करा रहा था, पत्थर फेंक रहा था, बच्चा दे दिया था और बच्चे को भी लूट लिया अब, और कहा कि इस पाप को उसको देंगे। महात्मा ने कहा कि भैया ये बच्चा मेरे पास ही रहने दो, ये मेरा ही बच्चा है, परमात्मा ने मेरे लिए भेजा है। अब लोग महात्मा से पूछने लगे कि जब आपको पता था कि ये आप पाप आपने नहीं किया तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? तो महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मेरी झोंपड़ी तो आपने जलाई दी,
मुझे तो आपने दोषी मान ही लिया। मैं दूसरी झोंपड़ी जलवाना नहीं चाहता था, किसी और की झोंपड़ी जले ये मैं नहीं चाहता था। महात्मा इतने बड़े और उदार दिल के होते हैं। वह पूरा गांव अपने किए पर पछतावा करने लगा, लेकिन आप समझ करके देखिए उस महात्मा का जो मान सम्मान था, जो इज्जत थी, जो झोंपड़ी थी, वो सब उन गांव वालों के द्वारा जलाई गई। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। एक कहावत मैंने पढ़ी थी, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब वो मान सम्मान, वो श्रद्धा सब जब खत्म हो जाती है और फिर आप पछताएं, गिल्टी करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आरोप लगाने वालों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि अपने छोटे से लोभ के लिए किसी के जीवन भर की तपस्या को आप धूमिल ना करें। अगर वास्तव में ही आपके साथ हुआ है तो आप आसपास के समाज के साथ बैठ करके और लोगों के साथ मिल करके इस बात को रख सकते हैं। बात गैल पे पुलिस थाना जाना, मीडिया का ट्रायल दिला देना, ये बहुत ख़तरनाक बात है। आजकल भूमाफियाओं का बहुत प्रकोप बढ़ गया है। संतों के आश्रमों की पहले तो जंगल में हुआ करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे आबादी बढ़ी और वो ऐसे मौक़ों पर आ गई हैं। जगह, मंदिर, आश्रम, धर्मशालाएं, गौशालाएं, वो बेशकीमती हो गई। महात्मा के लिए तो वो एक तपस्या का स्थान है और भूमाफियाओं के लिए वो प्रॉपर्टी है। ये फ़र्क है सोच का। किसी के घर को, किसी के तपस्या के स्थल को, किसी के गुरु परंपरा के स्थानों को आप कीमत से आंकते हैं। उनकी कितनी पीढ़ियां वहाँ पर मेहनत करते करते, वहाँ पता नहीं किस किस ने तपस्याएं करी हैं, किस किस ने अपना जीवन निर्वहन किया है, और आप वहाँ पर उनको 1 मिनट में भगाने का काम करते हैं। तो आपका अच्छा नहीं होगा, भला नहीं होगा। इस तरीके की विचारधारा को बंद करिए और अपनी मेहनत करिए और मेहनत करके खूब कमाइए। यह हमारा आशीर्वाद है, सभी संतों का भी आशीर्वाद है आप सबके ऊपर। लेकिन इस तरीके के कृत्य अगर आप करेंगे तो संत सुरक्षा मिशन आपको बख्शेगा नहीं। संत कोई भी अकेला नहीं है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है और हमारे परिवार में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों संत महात्मा हैं, करोड़ों राजनीतिज्ञ लोग भी हैं उस परिवार में। राजनीति के लोग भी हैं, संत भी हैं, महात्मा भी हैं, किसान भी हैं, हर कौम है उस परिवार में, संत सुरक्षा मिशन में। तो हम सब, अगर आप अन्याय करेंगे तो अन्याय के खिलाफ हम सब एकजुट होकर के आपको सज़ा देने का काम करेंगे। पहले तो हम सरकारों से अपील करते हैं कि जो हमने एक अपील करी है कि पहले जांच हो और अगर दोषी है तो ज़रूर सज़ा हो। यही मेरी बार बार अपील है सभी देश के प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, ताकि आप अपनी पुलिस को, अपने प्रशासन को ये निर्देश दे सकें। और संत सुरक्षा मिशन एक्टिव है पूरे देश के अंदर। हमारे पदाधिकारी महात्मा जी से मिलने पहुंचेंगे, पुलिस से भी मिलेंगे, और हो सका तो मैं भी पहुंचूंगा और मैं भी मुलाकात करूंगा। जय संत समाज, आप सबकी जय हो।